So there is a thing called surrogacy. So what is this surrogacy का क्या है, and इंडिया में क्या laws है ये to surrogacy? So surrogate means that somebody else is doing what you are supposed to do. Right. It's like a surrogate mother is basically like a gestational carrier. Okay. So उसके different types होते हैं. There is something called as traditional surrogacy, and there is something called which is altruistic surrogacy, and there is something called as gestational surrogacy. Okay. So traditional surrogacy ये होता है कि जिसमें जो माँ बन रही है, जो वूम में बच्चा है, वो उसके ही एग से बना हुआ है. मतलब बेसिकली अनदर मैन इज फर्टिलाइजिंग द एग ऑफ द वुमन एंड शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट बाय द नॉर्मल नेचुरल मेथड्स. सो वो ट्रेडिशनल सरोगेसी अभी इंडिया में बैंड है, एंड रादर इट हैज़ नो लीगल स्टेटस बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग अनदर वुमन प्रेग्नेंट एंड देन सेइंग कि दिस इज़ आवर चाइल्ड. सो जो पुराने ज़माने में होता था कि अगर आपको बच्चा नहीं है तो आपने किसी चाचा काका का बच्चा ले लिया और वो आपका बच्चा आपने अपना लिया. सो दैट इज़ नो लॉन्गर अलाउड. व्हाट इज़ अलाउड इज़ जेस्टेशनल सरोगेसी. जेस्टेशनल सरोगेसी मीन्स कि आप अपने बच्चे को किसी और लेडी के वूम में डाल रहे हो. सो द एग एंड द स्पर्म आर योर्स एंड यू आर पुटिंग इट इन अनदर वुमेन्स वूम टू ग्रो फॉर द 9 months of journey. So the surrogate mother is basically housing the baby for the 9 months. She is participating in your pregnancy journey, but she is not biologically related to the womb. वो एक चीज़ है. अभी इंडिया में और एक चीज़ हो गया है कि पहले ये बहुत होता था कि कमर्शियल सरोगेसी होता था, एंड नाउ वी हैव बीन टोल्ड टू डू एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी. कमर्शियल सरोगेसी मतलब कि पीपल वुमेन वर बीइंग पेड और दे वर लाइक हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज वेयर यू नो प्रोड्यूसिंग बेबीज के. Well, it was not like that कि hospitals were factories producing babies, but एक commercial contract होता था with the mother कि you are assisting us in the 9 months of the baby's journey. So there would be commercial transactions, financial transactions. Basically the surrogate mother would be paid to be the gestational carrier. And it was like a contract system where the couple, the intended parents would sign a contract with the surrogate mother कि आपने हमको 9 महीने के लिए इतना हेल्प कर दिया तो हम आपको इतने पैसे चुकाएंगे. सो इट वाज लाइक रेंटिंग अ वूम्ब. सो अब क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अब्यूज ऑफ दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम एंड लॉट ऑफ कंप्लेंट्स हैपेंड एंड XYZ. सो उसके बाद अभी ये जो लॉ है द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 दिसंबर या कुछ में आया वो, तो उसके तले देयर कैन नॉट बी एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द सरोगेट मदर एंड द कपल. सो अगर आप सरोगेसी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपके फैमिली फ्रेंड्स में से some lady has to come forth and she has to volunteer saying कि मैं surrogate mother बनना चाहती हूँ आपके लिए, and everything should happen for noble reasons. Rather the surrogate mother would want to help you. So उसके लिए एक बोर्ड भी गवर्नमेंट ने बनाया है. I read कि there has to be a legal reason, like the couple cannot conceive. Yes. And then only you can go, and they should not have a biological child adopted or पहले ऐसा, they should not have any biological child. ऐसा नहीं है, but बहुत सारे मतलब डेफिनेटली जितना इजीली मतलब क्या हुआ कि ऐसा गवर्नमेंट ने नोटिस किया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बहुत पॉपुलराइज किया. हम लोग सब जानते हैं कि अब हमको कन्वीनियंट लग रहा है करके कोई और हमारे लिए माँ बन रहा है. सो इट वाज थॉट लाइक विमेन वर शाइंग अवे फ्रॉम the changes that the body undergoes. अब मैं नहीं चाहती कि 9 months में मेरे बॉडी में कोई चेंज हो करके and my career is stuck. तो मैंने किसी और लेडी को बोल दिया कि तुम बनो और मेरा बच्चा तुम ये करो. So that was the negative aspect, और that caused a lot of negative kind of idea around surrogacy, और इसीलिए वो सब अभी बैन कर चुके हैं. तो अभी surrogacy करने के लिए genuine medical reason लगता है. There is a district medical board, उसको आप अप्लाई करते हो. उसके बाद कपल का एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है कि ये कपल सच्ची में जेन्युइन कपल है जिनको surrogacy की जरूरत है, और फिर ही आप surrogacy कर सकते हैं. एंड surrogacy के लिए भी कोई फैमिली का होना चाहिए या फ्रेंड्स, और बेसिकली there are still women out जो can be asked for surrogacy?
So basically they have so earlier they were insisting on a family member being a surrogate, but अभी उन्होंने उसको थोड़ा रिलैक्स किया है. So a friend or any known person. So basically the bottom line is कि you cannot ask that person to be your surrogate mother on some financial terms. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि हम आपको ये देंगे या कोई लालच नहीं दिखा सकते. जैसे सिमिलर टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉ कि आप किसी को किडनी के लिए आप उनको पैसे नहीं दे सकते कि आप मुझे किडनी दे दो तो मैं आपको ऐसे पैसे दूंगा. दैट इज इलीगल. एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इलीगल कि आप किसी को सरोगेट बनने के लिए फाइनेंशियल लालच नहीं दे सकते, ड्यूरेस में नहीं कर सकते. द गर्ल हैज टू विलिंगली अग्री टू बी अ सरोगेट मदर. अच्छा, उस सरोगेट जो माँ जो बनेगी, जो सरोगेट मदर, उसके कुछ गुण आ सकते हैं बेबी में नहीं, या उसकी कुछ नहीं, नॉट दैट इज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू रियली आंसर. और जब हम लोग सरोगेसी और ज़्यादा तौर पे करते थे सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत सारे कपल्स के माइंड में आता था. सी जेनेटिकली बायोलॉजिकली जिसका एग और स्पर्म है उनके गुण, उनके ट्रेड्स, जेनेटिक ट्रेड्स वो ज़्यादा आएंगे. बट हम सब जानते हैं कि 9 months में महाभारत की बहुत फेमस स्टोरी है ऑफ अभिमन्यु एंड हाउ इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ Abhimanyu heard about the Chakravyuh. And by that time Krishna ji ने बताया तो वो सो गई थी, तो he could only go inside the Chakravyuh, cannot come out. Yes. So that means it influences. गर्भ संस्कार या intrauterine environment does play a role in the later on. So medically अगर हम उसको बोले तो there are certain diseases like lifestyle disorders like diabetes. ऐसा बोलते हैं कि intrauterine environment जो मदर का होता है, अगर मदर बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा रही है so the intrauterine environment can make the child डेवलप डायबिटीज़. अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ हो सकता है, लाइक 9 years 10 years की एज में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है. अगर द मदर हैज़ इन द 9 months हैड लॉट ऑफ शुगरी फूड्स एंड मदर हैज़ ऑल्सो बिकम डायबिटिक इन द 9 months. सो ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट से कहीं से उनका ओरिजिन होता है. PCOD इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बीमारियाँ. सो डेफिनेटली सरोगेट मदर की जो बॉडी है, माइंड है, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली बच्चे के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करते हैं. एंड जो एनवायरनमेंट में रह रही हैं वो तो भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करते हैं. यस, वी हैव सीन growing instances of girls going through PCOS, that is polycystic ovarian syndrome. Yes. So ये can it hamper pregnancy? अभी बहुत लड़कियों में reports have come कि they are going through this बहुत. So उसका भी अगेन रीज़न बोलते हैं कि अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी स्ट्रेस एंड सो ये भी इज इट इक्वली क्या बोलते हैं कि हैम्परिंग द प्रेगनेंसी ऑफ गर्ल्स? So Indians know as a race are predisposed to diabetes. So PCOS जो बीमारी है ना, उसको आज तक किसी रिसर्चर ने ठीक से समझा नहीं है कि उसका कारण क्या है. इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर. उसमें जेनेटिक, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी सब चीज़ें रोल प्ले करती है. बट ये भी सच है कि प्रीवियस जनरेशन्स में उतने लोगों को PCOS नहीं होता था. और आज अगर हम देखें तो अंडर 30 लड़कियों में आई वुड से दैट एज हाई एज 30 to 40% गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम PCOD एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर. सो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, मतलब अराउंड द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आजकल लड़कियां लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. एक ही जगह पे पढ़ाई के लिए या फॉर वॉट एवर रीज़न बहुत ज़्यादा खेल कूद वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज टिपिकली प्यूबर्टी ऑल्सो comes with the 10th standard, मतलब around the same time as your 10th standard, 12th standard and higher education times. So lot of girls are sitting in one place, devoting all their time to their studies, not engaging in sports. और बहुत सारे यंगस्टर्स को, युवा पीढ़ी को आजकल प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा मैदा इंटेक. सो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो ऑन द राइज. और वो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लैक ऑफ स्लीप. सो मैं कितने यंगस्टर्स से बात करती हूँ तो दे आर अप इन द नाइट वॉचिंग रील्स, यूट्यूब वीडियोज़ टिल 1 AM 2 AM. सो जो पहले लोग 10 बजे सो जाते थे, आज लोग लेटर एंड लेटर दे आर स्लीपिंग. सो ये सब का कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल रेगुलेशन पे इम्पैक्ट होता है. एंड व्हाट इज़ PCOS? लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी, बट दैट इज़ नॉट द केस. सो बेसिकली अंडे, ये जो मैंने मासिक महीना बोला कि हर मासिक महीने में अंडा बनना चाहिए, ओव्यूलेशन होना चाहिए, वो ना हो के बहुत सारे अंडे जो है ओवरी में जमा हो जाते हैं. और फिर पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते, 2-2 3-3 महीने में, 4 महीने में एक बार पीरियड आता है. तो कहीं ना कहीं
वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस ही हैम्पर हो रहा है एंड देयर बाय बिकॉज ओव्यूलेशन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली फर्टिलिटी इश्यूज तो आने ही है. राइट. ओके. सो व्हाट इज दिस फ्रीजिंग ऑफ एग्स? व्हाट कि एंड कौन सी व्हाट एज में उनको फ्रीज करना चाहिए? एंड जैसे आप बोला डायना हेडन, आई थिंक 45 के बाद शी बिकेम द मदर. सो वाज शी हेल्दी इनफ टू बिकम मदर एट 45? सो फिटनेस इज अनदर थिंग, राइट? सो आप अगर डेफिनेटली वर्क करते हो तो यू वर्कआउट करते हो, आप न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हो, आप एक्सरसाइज स्लीप को सब मॉनिटर करते हो तो यू कैन बी फिट टू बी अ मदर. इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि सेलिब्रिटीज ही फिट हो सकते हैं, हम लोग भी, आम आदमी भी 45 पे फिट हो सकता है माँ बनने के लिए. वॉट वॉज अ स्पेशल थिंग दैट शी डिड वॉज एट अ यंगर एज शी चोज टू फ्रीज हर एग्स. यंगर एज मींस कितना यंग? जैसे मैंने आपको कहा कि 36.5 उसके पहले is the kind of 36.5 to 38 is the time when fertility starts declining. Ovarian reserve starts going down. तो उसके पहले जो हम यंगर होते हैं या इवन अंडर द एज ऑफ 30, अगर आपको श्योर है कि कोई भी परिस्थिति के कारण आप अभी माँ नहीं बन सकते हो तो आप IVF के द्वारा अपने अंडे निकाल के उसको फ्रीज कर सकते हैं. तो व्हाट वी मीन बाय फ्रीजिंग इज वी आर डूइंग अ प्रोसेस कॉल्ड विट्रिफिकेशन, जिसमें हम लोग वो एग्स को सस्पेंडेड एनिमेशन में -196 डिग्री सेल्सियस में वी आर कीपिंग देम इन सिलेंडर्स. अगर आपने वो कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है, सो देयर कैप्टन अमेरिका गोज, ही इज फ्रोजन इन आइस, देन ही इज थॉड एंड ही इज अगेन कमिंग बैक इनटू अ डिफरेंट सेम थिंग. So it's suspended animation. That is probably very maybe an advanced technique in the future. Maybe humans will get vitrified completely. But what we are able to do at present is the embryos or the eggs, उसको हम लोग liquid nitrogen में suspended animation में डाल सकते हैं. कितना? What is the time that you can There keep? is no time frame. You can keep it endlessly. Really? So you have to take care of the cylinders. Okay, you take care of the cylinders, so you can go on for like after you freeze your egg years. like 10 years, 20 years and still easily 10-20 years. Easily 10-20 years. Yes, But yes. 20 years में will it change the DNA structure अगर उसमें होता है? It is not known that even after 20 years, because there have been incidences कि जहाँ पे वर्ल्ड में 20 years later वगैरह वही एम्ब्रियो यूज़ करके बच्चा क्रिएट किया है. एंड but yes, 20 to 30 years easily. I myself have people's eggs, sperms which have been frozen for 10 years at our center. लोगों की वजह अलग अलग होती है. Correct, वो हो सकती है उनकी. But only eggs or sperm also? Eggs, sperms and embryos. Eggs, sperm and embryos. Yeah. So अगर एक कपल ने अपना एग और बोला अभी नहीं करो because we are not ready now, even with assisted pregnancy, we want after 5 years because तब तक हमारा दुनिया देखना हो, वट एवर जो भी रीजन है सब हो जाएगा. तो 5 years बाद यू स्टार्ट दैट प्रोसेस, करेक्ट? यस. एंड तो इट विल बी द सेम प्रोसेस बिकॉज दे आर हेल्थ, उनकी हेल्थ कुछ चेक होगी. कैसा होता है कि हम जब यंगर होते हैं तब ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, क्वालिटी ऑफ द एग बेटर है. सो अगर आप एक शादीशुदा कपल हो और आप 25-year-old कपल हो समझो, और एट प्रेजेंट फॉर वॉट एवर रीजन आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो, तो आप अपना, बट यू आर श्योर दैट he is going to be my husband, she is going to be my wife. तो आप अपना एग और स्पर्म के यूनिजन से जो एम्ब्रियो बनता है उसको आप फ्रीज करके रख सकते हो. 10 years later जब हम लोग थॉ करते हैं, सो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एग इज़ अ लिटिल मोर सेंसिटिव सेल, स्पर्म इज ऑल्सो से मीडियम सेंसिटिव टू द फ्रीजिंग टेक्निक, एम्ब्रियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर हमने 10 एम्ब्रियोज फ्रीज किए तो इवन 10 years later 10 में से 9 तो एम्ब्रियोज आपको वापस अलाइव मिल जाते हैं. सो यू आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ योर यंगर जीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो. एंड हमने देखा है अभी ये जैसे विकी डोनर मूवी आई थी दैट दे आर स्पर्म डोनर्स, उस तरह से ही देयर आर एग डोनर्स. Yes, there are egg donors and there are sperm donors. But जैसा उस मूवी में बताया गया था कि हम लोग स्पर्म डोनर्स को सेंटर्स में, IVF सेंटर्स में नहीं बुलाते कि आओ स्पर्म दो या आओ एग दो. वैसा नहीं है. इट्स अ वेरी रेगुलेटेड एक्ट. सो स्पर्म बैंक रहते हैं, ART बैंक होता है. इनफैक्ट 2021 में the Indian government has passed a law which has kind of streamlined lot of these processes. उन्होंने बहुत clearly बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो in the legal framework and what all you cannot do. So egg donors के लिए भी वो limitations है, sperm donors के लिए है. तो जैसे विकी डोनर में बताया था कि एक आदमी multiple लोगों को फादर कर रहा है, वैसा नहीं कर सकते हम. But like egg donors है and sperm donors है both equally and legal framework is in place so that no one.
बट ऐसा है कि कपल जिसको अपना नहीं चाहिए बिकॉज दे डोंट वांट टू गिव देयर, सो कैन दे पिक एंड चूज, ये स्पर्म दे दो, ये एग दे दो, ऐसा कैन दे? उतना डिजाइनर बेबीज, सो दैट इज व्हाट इज द डिजाइनर बेबीज टर्म हैज काइंड ऑफ गिवन अ बैड नेम टू IVF कि हम चूज कर सकते हैं कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसे मतलब भूरी आंखें चाहिए या ब्लू आंखें चाहिए. उतना कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, बट येस डेफिनेटली यू कैन चूज अ लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक आप बोल सकते हो कि मेरे जैसा दिखने वाली एक डोनर चाहिए, या इतने हाइट का, इतने एजुकेशनल बैकग्राउंड का स्पर्म डोनर चाहिए या एक डोनर चाहिए. हाइट तो समझ, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे, मतलब हाइट तो मैं समझ गया जेनेटिक, तो हाइट तो आपकी सी जो कपल्स ये लेते हैं, जैसे आपने व्हाट यू राइटली सेड कि एजुकेशनल इससे क्या फ़र्क पड़ता है. सो कुछ लोगों का लाइक अगर हमारे पर ये सिचुएशन भी थे, सो जो कपल्स है वो ये समझते हैं कि अगर जो स्पर्म डोनर है, समझो वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, तो इट इज़ मे बी अ सरोगेट मार्कर फॉर इंटेलिजेंस कि डेफिनेटली उन्होंने हायर डिग्री ली है तो शायद उनमें वो इंटेलिजेंस या काबिलियत रहेगी, तो वैसे ही वो पास ऑन होगा जेनेटिकली टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट येस, एजुकेशन इज अ लॉट ऑफ सोशल सर्कमस्टेंसेज ऑल्सो, सो वी ऑल्सो ट्राई टू tell couples ki to not think so much about the educational background of the sperm or the egg donor. Do you remember your first IVF success story? It's been a long time. It's been 10 years. I don't remember the first case as such. But the center that I learned IVF from used to have a lot of overseas patients. Okay. So that was during a time where in India same-sex couples were allowed to do IVF. Okay. अभी allowed नहीं है. अभी फिलहाल India has taken a negative stand against same-sex couples undergoing IVF. तो IVF वो तो अगर मैन है तो they will have to go for surrogacy, right? Yes. So but women तो नहीं, वो नहीं. Yes, women. Single women. सिंगल वुमेन को सरोगेसी एट प्रेजेंट अलाउड किया है, सिंगल वुमेन को IVF अलाउ किया है. But current law has taken a very partial stand. Single man cannot unfortunately undergo. Men ऐसे ही हैं ना. Men have no rights in this country. No, that is not true. But yes, वो अभी at present का जो law है, maybe somewhere single women do have a little more edge. Yeah, but वो एक time था तभी we would do surrogacy and IVF treatment for same-sex couples. Okay. So I remember one couple very, very, very involved. So they were a gay couple, and so the man, both men, were very highly placed in their country. One partner was editor of a very popular magazine. I wouldn't want to name that thing right now. So we generally talk about how women have this motherhood instinct. Right. And we forget that the fatherhood instinct is also very, very true. Right. So what I remember about these two fathers was that that guy was he had achieved a lot in life, and he was looking at more success in his career, and he quit all of that to father a child. And his entire journey of seeking egg donation in India, finding a suitable egg donor, then identifying a surrogate mother to carry their baby, and how those two men had plans that in the pregnancy, how they made their home baby friendly, and then how so they did surrogacy twice in India. The first child was born, and then they also embarked on a second surrogacy journey with us. So how they made their home baby friendly, how they were raising one child. So I have been witness to their beautiful experience, and that experience stayed with me, so where I can understand that it's not only the women who have this instinct, the men also are very much part of this. They also feel the same urges, the same needs, and it's unfortunate currently that in India we have taken a very negative stand towards it. Maybe in the future it will change when as the society involves. कभी ऐसा हुआ है कि since gender तो पता नहीं कर सकते, तो जब कपल को ऐसे they were thinking कि हमको तो लड़का ही होगा शायद, and when you finally tell them that you have a baby girl, so कभी ऐसा हुआ है कि उनको लगा कि अरे यार लड़की होगी, या maybe. Unfortunately,
even up to recently, a few months back also, I have seen a family grieve the birth of a child very, very openly and intensely. I was operating upon the mother and cesarean section, who are typically when the child is born, we show the mother, the child, right. and we say congratulations, this is your baby. Yeah. So I congratulated the mother saying, see, look, your daughter is born, and she was an extremely cute baby. And we were all admiring the baby, and that same instant, the moment I said that congratulations, your daughter is born, her BP shot up. So the anesthetist got alarmed. Her blood pressure was as high as 200 systolic blood pressure. And she started vomiting, and because the BP rose, it gave rise to a lot of complications during my operation. It was a very difficult journey operating, closing the abdomen, doing that, because she started getting vomiting sensations. Maybe she was scared. वो तो ऑफ कोर्स वो तो माँ है, तो अपने बच्चे, मे बी शी वाज स्केर्ड कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, हाउ वर फैमिली रिएक्ट. So unfortunately her family also reacted in a very adverse manner. And so this couple eventually, when we wheeled her out also, she was still in the mourning period only, and her family was also grieving the birth of such a beautiful child very, very openly. So her family was sitting outside the hospital crying, weeping. Relatives were walking. Yes, it was something like this happening in the city of Mumbai in this time and age was very alien and looked very shocking to us. But it breaks your heart, no? Yeah, it breaks your heart. And आप बच्चे, you see a creation, जो I think it's a very beautiful creation कि एक मतलब मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली क्रिएटिंग अ बेबी, एंड देन आप बोल रहे हो बिकॉज वो लड़की है इस वजह से प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि वो मदर को इतना कहीं तो प्रेशराइज्ड फील की कराया गया, या मदर ने इतना प्रेशर लिया कि द मदर कन्वल्स्ड इन द हॉस्पिटल. शी स्टार्टेड गेटिंग फिट्स अ फ्यू आवर्स आफ्टर हर सिजेरियन सेक्शन, एंड इट काइंड ऑफ बिकेम अ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट फॉर द मदर. सो वो मतलब उस टाइम पे हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मदर में लूज हर लाइफ बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस प्रेशर जो उसने अंडरगो किया, एंड वॉट एवर इमोशनल टर्मोइल हुआ. सो सी वी कैन ओनली डू सो मच. हम तो सिर्फ उनका जो पार्ट हॉस्पिटल का पार्ट है वही जानते हैं. वॉट द मदर मे बी अंडरगोइंग आफ्टरवर्ड्स, और जो उनके इमोशनल टर्मोइल्स होंगे वो तो अभी हम लोग नहीं जानते. बट इट्स वेरी सैड बिकॉज आज हम लोग जानते हैं कि आज समाज में देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेन एज वेल एज विमेन. बोथ आर केपेबल ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल करियर्स एंड लाइव्स. सो अभी समाज में फिर भी ये क्यों है कि लड़की ही चाहिए या लड़का ही चाहिए. मतलब अब तो हमने ये बातें छोड़नी चाहिए. आई कैन ओनली इमेजिन. आई होप जो लेडी की आप बात कर रहे हैं उसके घर वाले उसका अच्छा ख्याल रख रहे हो, और बेटी आई एम श्योर बड़े होके बेटी विल मेक देम प्राउड. एंड इसी के साथ आई वांट टू टेल माय लिसनर्स कि बॉय और गर्ल बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है, दोनों भगवान के देन है. वी शुड नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉय एंड गर्ल. एंड थैंक यू डॉक्टर श्रुतिका फॉर टेलिंग अस अबाउट IVF. आपने जितनी भी मिथ्स थी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपने हमको दी, that is very valuable. And I think जो people are seeking for assisted pregnancy will definitely be more informed after your podcast, and I hope everyone who wants a child gets a child. So definitely. Thank you very much. Amen to that. Thank you. Yeah, thank you so much.